रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पलक एक बहुत ही सुंदर लेकिन बहुत झगड़ालू लड़की थी। उसके माता पिता उसकी शादी साहिल नाम के लड़के से करवा देते हैं। वो शादी के बाद अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है। पलक को अपनी सास सरोज कुछ खास पसंद नहीं होती। उन दोनों की किसी न किसी बात पर आए दिन लड़ाई होती ही रहती थी। ऐसे ही एक सुबह, बहू, अरे ओ बहू, अरे कहाँ मर गई सुबह सुबह? क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? अच्छा, अब मैं चिल्ला रही हूँ। अरे ये घर का काम कौन करेगा? तेरा बाप। देखिए माँ जी, बाप पर मत जाइए, और जहाँ तक बात सफाई की है ना, तो रोज करती हूँ। उसी वक्त वहाँ साहिल तैयार होकर आ जाता है। अरे भाई, क्यों लड़ रहे हो शोले के ठाकुर और गब्बर की तरह? अरे रहना है तो जय और वीरू बनकर रहो। बेटा ये इस जन्म में तो होने से रहा। सास और बहू दोनों ही मुंह चढ़ाकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता जाता है, लेकिन सरोज और पलक की आदतों में कोई बाज नहीं आता और आए दिन वो दोनों एक दूसरे से लड़ती झगड़ती रहती और उन दोनों के बीच बेचारा साहिल पिस जाता। ऐसे ही एक दिन जब साहिल अपने ऑफिस से घर आ रहा होता है, तब उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। वो उसी वक्त अपनी पट्टी करवाकर घर जाता है। उसकी माँ और बीवी उसे इस हालत में देखकर बहुत घबरा जाती है और उससे कहती है, हे भगवान, बेटा तुझे ये चोट कैसे लग गई? साहिल, आप ठीक तो है ना? आपको चोट कैसे लग गई? माँ, पलक, आप दोनों शांत हो जाइए। मुझे ज्यादा नहीं लगी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस वो जरा सी बाइक स्लिप हो गई थी तो हल्की सी खरोच आई है, बस, ज्यादा कुछ नहीं है। बेटा तू बैठ, मैं तेरे लिए अभी हल्दी वाला दूध बना कर लाती हूँ। हाँ आप बैठिए, मैं आपके लिए सूप बना कर लाती हूँ। सास और बहू दोनों ही साहिल की सेहत के लिए हल्दी वाला दूध और सूप बनाकर ले आती है। ये ले बेटा, इसे पीने के बाद तेरी चोट और तेरा दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। नहीं साहिल, आप पहले सूप पी लीजिए, इसके बाद आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए, चाहे दूध भी पी लेना। अरे काहे का सूप वूप, ये सब तो बाद में पीता रही हो। बेटा पहले जल्दी से ये हल्दी वाला दूध पी ले। नहीं साहिल, आप पहले मेरा बनाया हुआ सूप पियेंगे। साहिल पहले दूध पिएगा फिर सूप। वो मेरा बेटा है और वो मेरी ही बात मानेगा। मैंने कहा ना, वो मेरे पति है, मेरा बनाया हुआ सूप पियेंगे। अरे माफ करो यार, मुझे कुछ नहीं पीना। या एक काम करो, मेरे 2 टुकड़े कर दो, एक को माँ दूध पिला देगी और एक को तुम सूप पिला लेना। खुश? ये बोलकर साहिल वहाँ से गुस्से में अपने दोस्त विकी के पास चला जाता है। विकी अपने दोस्त की इस हालत को देखकर बहुत ही परेशान होता है और उससे पूछता है, क्या हुआ भाई, इतना परेशान क्यों है? यार विक्की, मैं करूँ तो क्या करूँ? पूरा दिन मेरे घर में मेरी माँ और बीवी आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं। अरे तो उन दोनों के बीच सलाह कराने की कोशिश करो ना। अरे नहीं नहीं, मैं तो गधा हूँ, बेवकूफ हूँ, मैंने तो कभी कोशिश ही नहीं की होगी, है ना? तू भी ना यार, कैसी बातें करता है। अरे भाई इतनी टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। तू एक काम कर, होली आ रही है, होली पर तो दुश्मन भी गले लग जाते हैं। यह तो फिर भी सास बहू है। एक काम कर, भाभी से कोई ऐसी चीज बनवा जो आंटी को खाने में सबसे ज्यादा पसंद है। वैसे यार मेरी माँ को गुजिया तो बहुत पसंद है, पर क्या उसका होगा क्या? मेरी माँ क्या मेरी बीवी को गले लगा के बोलेगी कि बेटा तूने मेरे लिए तो गुजिया बनाई थी, आजा मैं तुझे गले लगा लूं? यार तू कुछ भी आइडिया देता है। अबे यार पूरी बात तो सुन। जब भाभी वो गुजिया बना रही होगी ना, तुम उसमें छुपके से भांग मिला देना, तब उन दोनों की आपस में बातचीत तो जरूर होगी। तब तो उन दोनों के बीच सलाह हो ही जाएगी। ऐसे ही होली का दिन आ जाता है और पूरा मोहल्ला रंगों से लाल पीला हुआ था। सब लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर होली की शुभकामनाएं दे रहे थे। पलक भी घर में गुजिया बना रही होती है। वो किसी काम से घर से बाहर जाती है कि तभी साहिल
चुपके से रसोई में जाता है और उसकी गुजिया की सामग्री में भांग मिला देता है। कुछ देर बाद गुजिया बनकर तैयार हो जाती है। साहिल अपनी माँ और पत्नी को होली की शुभकामनाएं देने वहाँ आता है। माँ, पलक, अरे कहाँ हो दोनों? हाँ बेटा रुक, आ रही हूँ बस। रुकिए साहिल जी, बस अभी तैयार होकर आई। वो दोनों तैयार होकर नीचे साहिल के पास आती है। अरे आप दोनों को मेरी तरफ से हैप्पी होली। तुझे भी होली की बहुत बहुत बधाई हो मेरे लाल। आपको भी मेरे प्यारे पतिदेव। अरे मेरा तो हो गया, आप दोनों एक दूसरे को गले नहीं लगाओगे? उन दोनों का मुंह बन जाता है। अरे भाई, आज क्यों मुंह फुला रहे हो? कम से कम आज के दिन तो गले लगा लो। अरे आज तो होली है, होली। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर गुजिया खिलाती है। तीनों बाहर आकर होली मनाने लगते हैं। धीरे धीरे सरोज और पलक को भांग का नशा चढ़ने लगता है और वो दोनों आपस में खेल कूद करने और नाचने गाने लगती हैं। पूरा दिन मस्ती करने के बाद जब वो थक कर साथ बैठ जाती हैं, तो एक दूसरे से बात करने लगती हैं। माँ जी, आप ना मुझे 2 थप्पड़ लगाए हैं। मैं आपकी बिल्कुल भी बात नहीं मानती। नहीं नहीं, वो गलती सिर्फ तेरी नहीं, मेरी भी तो है। मैंने कभी तेरे साथ अच्छा बर्ताव ही नहीं किया। मैं भी बस तुझ पर पूरा दिन चिल्लाती रहती हूँ। इसके लिए मुझे माफ कर दे। माँ जी, वैसे आपको पता है, हम दोनों की लड़ाई में बेचारे साहिल जी पिस जाते हैं। हाँ बहू, बिल्कुल सही कह रही है। आज से हम दोनों अब कभी नहीं लड़ेंगे। उसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं और वहीं ढेर होकर गिर जाती हैं। कुछ देर बाद साहिल उन दोनों को ढूंढता हुआ आता है। तब उन दोनों को एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले लेटा हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। फिर उन दोनों को उठाता है। माँ, पलक, अरे कब तक सोते रहोगे? शाम हो गई है, अब उठ भी जाओ। साहिल जी, आप इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? और मेरा सर हाय इतना घूम रहा है। पहले देखो तुम किसके साथ सो रही थी। अरे ये सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ किसके हैं? दोनों ही उठकर एक दूसरे को देखती हैं और चौंक कर अलग हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों कहती हैं, ये क्या? मैं यहाँ तेरे साथ कैसे आई? अरे हाँ, आप लोग पूरा दिन एक साथ होली खेल रहे थे और नाच भी रहे थे और गुजिया भी खाई थी। हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। मुझे भी, कि हम दोनों अब से कभी नहीं लड़ेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, कुछ ऐसा ही ना? वाह भाई वाह, मैंने जो सोचा था वैसा ही हो गया। अब रोज रोज की किचकिच से टेंशन फ्री हो गया मैं तो। वाह, मजा आ गया। नहीं, कभी भी नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, और वो भी इसके साथ सुलह कर लूं? बिल्कुल नहीं। हे भगवान, अरे क्या करूं मैं इन दोनों का? मुझे तो लगता है इस जन्म में ये दोनों एक दूसरे से सुलह करेंगे ही नहीं। मरूंगा तो मैं ही। साहिल की सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। पलक और सरोज फिर से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है। वही साहिल सर पटकता ही रहता है और फिर सब अगले होली का इंतजार करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये गुजिया वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो गुजिया में भांग मिलाकर बनाती हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।